Hi everyone, this is Divya. So far we have already completed two important units and now we are moving to a new and very interesting unit which is sequence and series. Till now we were dealing with functions and different mathematical structures, but today we are going to study something that appears everywhere, patterns in number. For example, 1, 4, 9, 16, and so on. Alright, have you ever thought what rule is generating these numbers? That's exactly what sequence is. A function whose domain is natural number. In this unit, we will understand what sequence are, how they behave, and later we will move towards series. Where we study the sum of these sequences. So let's begin with the basic definition of sequence. So a sequence is a function whose domain is set of natural number and range is any set capital S. ऑलराइट, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस जिसका डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा. सीक्वेंस का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होता है और इसका रेंज सेट क्या होता है, रेंज सेट क्या होगा, कैपिटल एस. ठीक है, हम लोग इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एस से. देखिए कैसे, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डोमेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा. यहाँ पर सीक्वेंस का डोमेन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर. तो हमने डोमेन लिया विच इज़ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन. आपको पता है नेचुरल नंबर दैट इज काउंटिंग नंबर्स. और यहाँ पर रेंज सेट है, क्या है, कोई फंक्शन डिफाइंड है n टू यस. तो जिसमें से n क्या है, नेचुरल नंबर विच इज़ डोमेन, और यस क्या है, रेंज सेट है ना. तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पर रेंज सेट बन रहा है. सो व्हेन रेंज इज रियल नंबर देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास. एक्स एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर. मैंने आपको बोला कि जहाँ पर जो सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर. ऑलराइट, तो ये जो भी n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n से, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है. तो हमने n की एक एक वैल्यू रखना स्टार्ट कर दी. तो x1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, x2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, x3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. ऐसा कुछ मिल रहा है हमें. तो यहाँ से जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9. ऑलराइट, तो हम जब इसको बनाएंगे कुछ इस तरह तो क्या बनेगा, हम यहाँ पर नेचुरल डोमेन क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर. तो हमने नंबर्स क्या दिए हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये नेचुरल नंबर होता है. हमें मिल क्या रहा है नेचुरल नंबर पुट करने पे, जब हमने 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, 1 मिला है ना. 2 पुट करने पे फंक्शन में क्या मिला, 4 मिला. 3 पुट करने पे 9, ऐसे ही 4 पुट करने पे कुछ और मिलेगा, 5 पुट करने पे कुछ और मिलेगा, 10 पुट करने पे कुछ और मिलेगा एंड सो ऑन. ऐसे ही मिलता जाएगा. ऑलराइट, तो ये सारे ये जो आपका डोमेन है ये भी क्या है, रियल नंबर है ना. तो जो आपका डोमेन बन रहा है या कोडोमेन या फिर रेंज सेट बन रहा है वो क्या आ रहा है, वो भी रियल नंबर आ रहा है. इसलिए इस सेट को हम लोग, इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, रियल सीक्वेंस बोलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है, भूलना ही नहीं है कभी, कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कि डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होगा एंड रेंज क्या होगा, कोई सेट एस होगा. ठीक है, आप नेचुरल नंबर फंक्शन में पुट करोगे और आपको कोई नया रेंज सेट मिलेगा. दैट्स इट. तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं. सीक्वेंस को कुछ इस तरह डिनोट करते हैं जिसको हम लोग एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं करली ब्रैकेट में. जैसे कि मैंने यहाँ पर सीक्वेंस n स्क्वायर को क्या लिखा, 1 4 9 एंड सो ऑन. ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से इसका नोटेशन होता है. चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग सीक्वेंस के सीखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट इज रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, है ना, 1 स्क्वायर. तो मैंने आपको अभी बोला था कुछ एग्जाम्पल बताने के लिए. तो एग्जाम्पल वाज 2 to the power n where n belongs to capital N, where n belongs to natural number, है ना. तो अगर हम n एक एक नेचुरल नंबर रखते जाएंगे n की वैल्यू तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4. तो ये सीक्वेंस का, ये आपको सीक्वेंस दिया गया था, आपने एक एक नेचुरल नंबर पुट किया तो आपको कुछ इस तरह से मिल गया, 2 to the power 1. यहाँ पर क्या है, इन सीक्वेंस इफ एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाई कॉमा, जो भी
एलिमेंट्स हम लिखेंगे, जब हम डोमेन की वैल्यू रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे, तो सारे एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे, कॉमा की तरह, कॉमा लगाकर सेपरेट करेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट डेफिनेशन, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज। जो भी उस सीक्वेंस में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे, उनका सेट, उनका एक सेट बनाएंगे, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज सेट। जैसे यहाँ पर देखिए, आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक सीक्वेंस लिया है विच इज़ -1 टू द पावर n। ये एक सीक्वेंस है। अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर एक एक पुट करते जाऊँगी तो n की वैल्यू मैं 1, अगर देखिए n की वैल्यू अगर मैं क्या रखती हूँ, 1 रख रही हूँ, तो यहाँ पर इस सीक्वेंस की वैल्यू पहला एलिमेंट क्या मिलेगा? -1। अगर मैं 2 पुट कर रही हूँ तो क्या मिलेगा? +1। फिर मैं -1 पुट करूँगी, n की वैल्यू 3 पुट करूँगी तो क्या मिलेगा? -1। n की वैल्यू मैं 4 पुट करूँगी तो क्या मिलेगा? +1 मिलेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही मिलता जाएगा। आपको पता है ना? जब भी n की वैल्यू इवन होगी तो +1 मिलेगा, और n की वैल्यू ऑड होगी तो -1 मिलेगा। पूरे के पूरे सीक्वेंस में आप किसी भी नंबर पर पहुंच जाइए, आप 1000 रखिए, 2000 रखिए, 1001 रखिए, आपको यही नंबर मिलता जाएगा, या तो 1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा, है ना? तो अगर मैं इसका आपको रेंज बताऊं तो इसका रेंज सेट क्या बनेगा? इस सीक्वेंस का रेंज कितना मिलेगा आपको? -1, 1। कैसे? आपको अभी भी डेफिनेशन बताइए कि सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज, है ना? है ना? तो यहाँ पर अगर आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखो तो या तो -1 आ रहा है या फिर +1 आ रहा है, दो ही तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हैं। कुछ भी रखिए आप, कहीं भी चले जाइए, है ना? इन्फिनाइट तक भी जाएंगे, या तो अगर वो इवन नंबर होगा तो +1 आएगा, अगर ऑड नंबर होगा तो -1 आएगा। तो आपने रेंज की डेफिनेशन क्या पढ़ी? रेंज सेट की, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस की, कि सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट, है ना? ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो दो ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका रेंज कितना बना? रेंज सेट क्या बना? -1, +1। ठीक है, तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस। ऑलराइट, और ये कैसा सेट है? ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। हम इसको काउंट कर पा रहे हैं इजीली, दो ही तो नंबर हैं, दो ही तो एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसलिए ये कैसा सेट बना? फाइनाइट सेट बना, है ना? तो ये आपका रेंज हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 1/n। अगर मैं n की एक एक वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगी, है ना, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी बताया आपको, तो मैं पुट करूँगी तो पहला एलिमेंट मिलेगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ऑलराइट, यही तो मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हमें पता है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना? यहाँ पर देखिए, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर रेंज क्या बनेगा इसका? रेंज सेट, इस सेट के लिए क्या बनेगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4। आप n की जितनी डिफरेंट वैल्यू रखते जाओगे, कोई ना कोई अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी, मिलेगी कि नहीं? आपको पता है n की वैल्यू आप एक एक चेंज करते जाइए, 1/6, 1/5, 1/7, जो भी आप n की वैल्यू रखोगे उतना 1/ आपको मिलता जाएगा। तो इसका रेंज सेट कैसा हो गया? डिफरेंट, डिस्टिंक्ट हो गया। तो इन दिस सेट ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, है ना? जितने भी आपको पता है कि सारे ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ये तो पूरा पूरा सेट क्या बन जाएगा? रेंज सेट बन जाएगा। तो ये कैसा सेट बनेगा? इनफाइनाइट सेट बनेगा। इनफाइनाइट, है ना? जितने नंबर आप रखते जाओगे उतना बड़ा सेट आपको मिलता जाएगा। तो ये कैसा सेट बन गया? इनफाइनाइट सेट बन गया। जबकि यहाँ पर दो ही एलिमेंट मिलते, आप कोई भी नंबर रखते दुनिया का, अगर वो इवन नंबर होता तो +1, अगर ऑड नंबर रखते तो -1, तो इसलिए ये वाला फाइनाइट सेट बना, फाइनाइट रेंज सेट मिला। और यहाँ पर आपको कैसा रेंज सेट मिला? इनफाइनाइट रेंज सेट मिला। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कांस्टेंट सीक्वेंस। तो अ सीक्वेंस xn इज डिफाइंड एज xn इज इक्वल टू c, वेर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना? तो सब लोग रियल नंबर जानते हैं। वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यह मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ कि सीक्वेंस हमेशा, सीक्वेंस का डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस की बात हो रही है। कांस्टेंट सीक्वेंस में होगा क्या? मान लीजिए कोई xn है ना, कोई सीक्वेंस xn है, वहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख रहे हो पर आपको हमेशा c ही मिल रहा है ना? कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, तो यहाँ पर रेंज क्या बनेगा? रेंज क्या होगा? क्योंकि कुछ भी नंबर आप रख रहे हो, कोई भी n की वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हो,
लेकिन आपको सीक्वेंस के अंदर सी ही मिलता जा रहा है, तो इसलिए रेंज क्या बनेगा, सी बनेगा, और ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सीक्वेंस बन रहा है 2 2 2 2, है ना, तो वो कैसा सीक्वेंस होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस होगा। चलिए अभी एग्जाम्पल्स, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी वहाँ पर। नेक्स्ट इज बाउंडेड सीक्वेंस, है ना। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है, बाउंडेड, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड। बाउंडेड को हम लोग ऐसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं BDD, इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, है ना। तो किसी सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड होने के लिए क्या कंडीशन कह रहे हैं कि वहाँ पर टू रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, कौन से, एक स्मॉल के एंड एक कैपिटल के, जहाँ पर स्मॉल के इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल के, ये कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है, सच दैट अगर ऐसा हो जाए, और क्या है, स्मॉल के लेस आर इक्वल टू an इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल के फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल n। अब चलिए समझिए यहाँ पे ये an क्या है, k क्या है। यहाँ पर ये an किसको डिनोट कर रहा है, सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है ना। ये an किसको डिनोट कर रहा है, सीक्वेंस को डिनोट कर रहा है, और k क्या होगा, कोई नंबर है, और दोनों के क्या है, कोई नंबर है, कोई डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, या ये इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान सा। अभी मैं आपको इसका बता भी चुकी हूँ इस एग्जाम्पल के बारे में, अभी आपने सीखा है। क्या है, 1/n है ना, तो इसके अगर नंबर्स लिखूंगी तो क्या आएंगे, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, अभी आपको बताया है ना, इनफाइनाइट सेट आता है। ठीक है, इसका रेंज आपको पता है, रेंज भी आपको बताया है कितना आता है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ही इसका रेंज सेट बनता है। ठीक है, जो कि इनफाइनाइट होता है। अच्छा चलिए हम लोग इसको नंबर लाइन पे समझते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस यूनिट का, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर मान लीजिए नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है और यहाँ क्या है, 1 है ना। तो इसके बीच में और क्या नंबर आएंगे, 1 का जस्ट हाफ यहाँ पर आएगा, है ना। फिर 1 के हाफ के जस्ट इधर 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा, है ना। अब आपको देखना क्या है, क्योंकि हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, तो देखना क्या है, आप देखिए ये an क्या है, आपको बोला सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस क्या है, n, 1/n, है ना। और इसमें आप देखो कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है। ठीक है, कैसे, आप ध्यान से समझिए कि इस सीक्वेंस में, इस 1/n में मैक्सिमम वैल्यू इस सीक्वेंस की क्या हो सकती है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी भी रख देंगे तो आपको पता है 1/∞ इज 0। अगर आप मान लीजिए n की वैल्यू क्या रख देते हैं, इन्फिनिटी, तो हमें पता है कि 1/∞ इज 0, है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू, आप कुछ भी रखो, कुछ भी नंबर रखो, मैक्सिमम इस सीक्वेंस की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। सबसे बड़ा एलिमेंट जो इस सीक्वेंस का क्या होगा, 1 होगा, और सबसे छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इससे तो ज़्यादा छोटा कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। ये सारे तो बीच के नंबर्स होंगे, ऑलराइट। तो जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, इसको हम लोग लोअर बाउंड कहते हैं। ठीक है, और भी इसके नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगी, इसको हम लोग इन्फिमम भी कहते हैं। और इसको जो सबसे बड़ा नंबर इस सीक्वेंस में मिलता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है अपर बाउंड। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी अभी आपको डेफिनेशन क्या बताया था कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड कब कहा जाएगा, जब ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, कि an की वैल्यू k इज लेस आर इक्वल टू an इज लेस आर इक्वल टू k होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है। इट मीन्स कि वहाँ पर लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और आपको पता है, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इस सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। आप कुछ भी n की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे
तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 एंड मिनिमम विल बी 0, ऑलराइट। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम लोग लोअर बाउंड कहते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर बाउंड बोलते हैं। और जिस सीक्वेंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट हो जाता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ बोथ लोअर एंड अपर बाउंड एग्जिस्ट। तो किसी भी सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड कब बोलेंगे, जब उसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करे। आप यहाँ लिख सकते हो कि फॉर बाउंडेडनेस, बाउंडेड होने के लिए क्या करना चाहिए, फॉर बाउंडेडनेस लोअर बाउंड, है ना, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड शुड एग्जिस्ट। तो अगर आपके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड किसी सीक्वेंस का एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, ऑलराइट। तो अगर किसी सीक्वेंस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड बोलेंगे। बट इफ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, अगर मान लीजिए लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट किया या अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट किया या दोनों ही नहीं एग्जिस्ट किया तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस। दैट इज इफ एनी सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 2 to the power n, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं 2 की पावर n, जहाँ पर n की एक एक वैल्यू हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही नंबर हमें मिलते जाएंगे। चलिए हम लोग नंबर लाइन पे इनको देखते हैं क्या होगा, इनकी कंडीशन क्या रहेगी, है ना। तो 2 अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं आएगा तो यहाँ कहीं 4 आएगा, यहाँ कहीं 8 आ रहा है, यहाँ कहीं 16 आ रहा है एंड सो ऑन, ऐसे सारे नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात तो पता है कि इस सीक्वेंस का जो मिनिमम लोअर बाउंड होगा वो क्या है, लोअर बाउंड क्या है, मुझे पता है कि 2 है, ठीक है, क्योंकि मैं मिनिमम 1 रख सकती हूँ। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो मुझे पता है कि मिनिमम वैल्यू में अगर 1 रखूँगी तो इस सीक्वेंस का जो लोअर बाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मुझे इसमें लोअर बाउंड तो पता है पर अपर बाउंड मुझे नहीं पता, अपर बाउंड तो नहीं पता कितना मिलेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि द गिवन सीक्वेंस इज या द अबव सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस कहलाएगा, बाउंडेड बिलो, ठीक है। या फिर अगर किसी अदर सीक्वेंस में आपको अपर बाउंड मिल जाता है, अपर बाउंड मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ पर ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबव बोलेंगे, ऑलराइट। तो ध्यान से सुनिएगा, बाउंडेड होने के लिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, पर अगर इनमें से कोई एक नहीं एग्जिस्ट कर रहा है या दोनों नहीं है तो हम लोग अनबाउंडेड बोलते हैं। या फिर अगर मान लीजिए किसी सीक्वेंस का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे बाउंडेड बिलो, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे बाउंडेड अबव, बाउंडेड नहीं बोलेंगे, बाउंडेड अबव, जिससे कि ये क्लियर है कि इसका लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहा है, अगर बाउंडेड अबव आपने बोला तो इसका मतलब कि लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपने सीक्वेंस को बोला कि बाउंडेड बिलो है तो इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ लोअर बाउंड मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सीखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।